हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप अपने सोलमेट से कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पिंक स्टोन और दूसरे ग्रुप के लिए है ये ग्लिटरी पिंक बटरफ्लाई। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके दोनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पिंक स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आप अपने सोलमेट से कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे। Spirit, how will group 1 meet their soulmate? Material harvest. How will group 1 meet their soulmate? Shadow. How will group 1 meet their soulmate? Prosperity begins. Okay, पहली चीज तो आप में से मैक्सिमम लोग इस ग्रुप में ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी किसी को डेट नहीं किया, जन्म से लेके अभी तक सिंगल हैं। किसी के साथ किसी किस्म का कोई सिचुएशनशिप या टॉक्सिक कनेक्शन उस सब कोई वैसा कोई सीन नहीं है। आप लोग इनफैक्ट मैक्सिमम लोग जो इस वक्त जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है, आप लोगों का सारा ध्यान सिर्फ अपने करियर के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, करियर में ग्रोथ कैसे लाई जा सकती है, उन तमाम चीजों के ऊपर आपका ध्यान लगा हुआ है। ये रीडिंग शायद आप इसलिए देख रहे हैं कि आपको मैं बहुत पसंद हूँ, या फिर चलो आई जस्ट स्टिक टू दिस ऑप्शन कि आप इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो। खैर, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट बहुत ही आकस्मिक ढंग से आएगा। ओके, बिकॉज स्टार्टिंग में ही स्पिरिट ने हमें बता दिया है विद द प्रेजेंस ऑफ मून कि वो बहुत ज्यादा डिटेल्स हमें नहीं बताने वाले। और ऐसा नहीं है कि आप बस अभी क्लिक ऑफ कर जाओ इस वीडियो से, प्लीज पूरा देखना यार, मैं इतनी सारी डेक्स लेके बैठी हुई हूँ। लेकिन हाँ, एक सरप्राइज गिफ्ट आप समझ लो। जिस ढंग से वो आपको मिलेंगे या जिस जगह पर या जिस समय मिलेंगे या इनफैक्ट जैसे वो होंगे आपकी कल्पना से परे, आपकी कल्पना से बढ़कर, तो एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज वो आपके लिए होगा। आप बहुत खुश हो जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे शैडो की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके सोलमेट जब आपकी लाइफ में आने वाले होंगे ना, उससे पहले ही आपको उस चीज के साइंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। या तो आपको बहुत रिपीटिंग 1 दिखने लगेगा, रिपीटिंग 8 दिखने लगेंगे, रिपीटिंग 9 हो सकता है दिखे। सितंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 18th ऑफ द मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, फर्स्ट महीने की पहली तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है। और सोलमेट की जो शक्ल है थोड़ी बहुत धुंधली सी, चाहे आप लोगों को सपनों में दिखने लगेगी। और सपने को इस तरीके के नहीं कि उठते ही बिल्कुल तोते के जैसे आप पट 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 पूरा रिकॉल कर ले जाओ आराम से, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको दिक्कत होगी याद करने में कि आपने क्या देखा था, आपको दिक्कत होगी समझने में कि आपने क्या देखा था। लेकिन क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं और आपका और उनका सोल जो है वो ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए उनके आने का आभास आपको होता रहेगा। आई जस्ट सॉ रिपीटिंग 3, हो सकता है आप लोगों को रिपीटिंग 3 भी दिखे उनके आने से पहले। और एक और बात बता दूं, आपके सोलमेट जो है ना वो भी इस वक्त सिंगल हैं, उनकी लाइफ में भी कोई नहीं है। और एक और बात बता दूं, आप और आपके सोलमेट इस वक्त एक दूसरे को बहुत बढ़िया ढंग से मिरर कर रहे हो। इसीलिए हो सकता है आप लोग जो भी टारो कार्ड रीडिंग्स आजकल देखते हो, आपको लगता है क्या भाई ये तो ऐसा लग रहा है मुझे ही डिस्क्राइब कर दिया हो या मेरे हालात ये तो बता रहे हैं। बट ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो जैसे आप हैं या जो आपकी जिंदगी में चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ वैसा ही उनकी लाइफ में भी हो रहा है। मिररिंग एनर्जी यहाँ पर चल रही है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो मेरे बारे में, बट नहीं, वो है सारी बातें आपके सोलमेट के ही बारे में हो रही हैं। ओके, अब और इन्फॉर्मेशन ले ली जाए। आप में से कई सारे लोगों को तो ना मुझे लग रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाने वाले हैं, या आई थिंक ये साल के अंदर अंदर तो डेफिनेटली, आई डोंट थिंक 2023 तक ये चीज जाने वाली है। और ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है बाय द वे। खैर चलिए और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हाउ विल ग्रुप 1 मीट द सोलमेट? न्यू बिगिनिंग्स। हाउ विल ग्रुप 1 मीट द सोलमेट? एम्ब्रेसिंग।
How will group 1 meet their soulmate? फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने नोटिस किया है, पता है कि जनरल रीडिंग्स में ना टाइमिंग हर किसी के साथ फिट बैठे वो जरूरी नहीं है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं आपको ये समझा सकूं कि उस वक्त आपकी जिंदगी में क्या चल रहा होगा तो शायद आपको और बढ़िया आइडिया मिल जाए। ओके, तो जिस वक्त आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले होंगे, आपकी लाइफ में आपने कुछ नया स्टार्ट किया होगा। या तो आपने कोई नई नौकरी पकड़ी होगी, या तो आपने अपना करियर चेंज किया होगा, या आपने अपना घर चेंज किया होगा। लेकिन ये जो भी चेंज है ना, ये इजी नहीं होगा और आपको थोड़ा वक्त लगेगा खुद को ढालने में उस नई जगह के, उन नए लोगों के, या उन नए तौर तरीकों के साथ में। और आप सब कुछ सीख ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और तब उस वक्त आपके सोलमेट की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। तो ऐसा मान लो कि आप अपनी पूरी जिंदगी किसी एक राज्य में रहे हैं, ठीक है। अब नौकरी के चक्कर में आपको दूसरे राज्य में जाना पड़ा, वहां पे कस्टम्स अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, हो सकता है भाषा भी अलग हो, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझने में टाइम लग रहा है। बट मुझे अच्छी बात आपके बारे में जो दिख रही है ग्रुप 1, वो ये है कि आप लोग हार नहीं मानते हैं और आप लोग के अंदर अडेप्टेबिलिटी भी बहुत है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी नई जगह पर खड़ा कर दिया जाए तो आप वहां पे बस दुबक के बैठ जाओ या रो करके वापस जाने की जिद पकड़ लो। आपको मालूम है खुद को कैसे ढालना है नए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, नए सिचुएशन के, नए हालात के अकॉर्डिंग। उस मामले में आप लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं और यही फ्लेक्सिबिलिटी आपकी यहाँ पर भी झलक करके आई है। आपके अंदर बहुत साहस है, बहुत हिम्मत है, इसीलिए ये जो भी नई चीज है उसको आप खुले दिल से स्वीकारेंगे। आप हामी भरेंगे अपनी उस फैसले में कि हाँ ठीक है, कुछ नया है, नई अपॉर्चुनिटी है, अच्छा लग रहा है, इसको जाने नहीं देना है हाथ से, इसको ग्रैब करेंगे, जाएंगे, जाकर के देखेंगे, रह करके देखेंगे, या काम है तो वो काम करके देखेंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया, उसी वक्त ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। आपके और आपके सोलमेट की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है एक दूसरे से। आपके सोलमेट आपके मुकाबले ज्यादा शर्मीले हैं, तो हो सकता है आप में से एक बंदा एक्सट्रोवर्ट हो, दूसरा इंट्रोवर्ट हो। एक्सट्रोवर्ट मतलब जिनको बिल्कुल भी समस्या नहीं होती है नए लोगों से खुल करके बात करने में, और इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो कि बस अपने कुछ जाने हुए लोगों के साथ ही रहना कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसमें। तो आप में से एक की पर्सनालिटी वैसी होगी, दूसरे की दूसरे तरीके की होगी। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आपके ये जो सोलमेट हैं वो शायद शर्मीले वाले हों, इसीलिए थोड़ा सा मतलब झिझकेंगे वो आपसे अपने दिल की बात करने में। इनफैक्ट आपसे पहली बार ही बात करने में भी हो सकता है उनको थोड़ा टाइम लगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, बिकॉज ग्रुप 1 आपका इंट्यूशन बहुत जबरदस्त है, आई थिंक जब आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है। और हो सकता है उसके बाद आप बैठ करके ये भी सोचो कि यार ये बोलेगा कब या ये बोलेगी कब। तो मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ कि आपके जो सोलमेट हैं वो बहुत शर्मीले हैं या शर्मीली हैं, इसीलिए वो थोड़ा टाइम लेंगी या लेंगे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में। एंड यस, डेफिनेटली हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, आप जिस भी नई जगह पर काम करने के लिए जाओ वहां पर ही आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। How will group 1 meet their soulmate spirit? How will group 1 meet their soulmate? A new start is coming. Wow, new beginning के ठीक नीचे new start. How will group 1 meet their soulmate? Believe in the impossible. How will group 1 meet their soulmate spirit? Your commitment is being tested. All right. आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं इस ग्रुप में जो इस वक्त बहुत ज्यादा शायद निराश हैं, और निराशा का कारण ये है कि आपको अभी तक लाइफ में ट्रू लव नहीं मिला है, सच्चा प्यार नहीं मिला है। एंड कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद उम्मीद ही खो करके बैठे हुए हैं कि आपको भी कभी कोई सोलमेट मिल सकता है या आपको भी कभी सच्चा प्यार मिल सकता है।
तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसे समझ लो कि आपका जो यकीन है, आपका जो फेथ है यूनिवर्स पर, उसका एक टेस्ट लिया जा रहा है और इस टेस्ट में आप पास हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे, बिकॉज आई जस्ट गॉट दैट मैसेज, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, एंड आपका ऐसा मानना है कि क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति या आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए शायद आपको कभी प्यार नहीं मिल पाएगा, आपकी शादी नहीं हो पाएगी, उस तरीके का कुछ। अगर ऐसा है तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ऐसा बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आपके पैसों की जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनने वाली है इस चीज में। आपको अभी बहुत इम्पॉसिबल सा लगता होगा कि आपको प्यार मिल सकता है, आपको जीवन साथी मिल सकता है, आपको सोलमेट मिल सकता है, लेकिन आपको उसी नामुमकिन के ऊपर यकीन करना है और स्पिरिट उसको मुमकिन करके दिखाएंगे आपकी लाइफ में। अभी को शाकाला का बूम बूम का टाइटल ट्रैक याद आ गया, नहीं एक सेकेंड, सॉरी दैट वाज सोनपरी का टाइटल ट्रैक था। ओके, एनीवे, एक और चीज, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बॉडी इश्यूज हैं, एंड ये थोड़ा सेंसिटिव चीज है बट मेरे को सुनाई दिया, इसलिए इट्स माय जॉब कि मैं आपको बताऊं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लुक्स को लेकर के, अपनी बॉडी को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और आपका ऐसा मानना है कि आपके इन लुक्स की वजह से या आपके बॉडी की वजह से शायद आपको कभी कोई प्यार ना करे। उसके लिए भी स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके मन का डर है। एंड हो सकता है आसपास के लोग 4 तरीके की बकवास बातें करते हो, उनकी बात आपको सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इस रीडिंग में बहुत क्लियरली निकल करके आ गया है कि आपके सारे डरों के उस पार आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा है और वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगे। अपने डरों पर काबू पाइए और आसपास के लोग जो भी बोल रहे हैं उनकी बात मत सुनिए। अगेन अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यहाँ पर कॉन्फर्मेशन। ओ ओके, सो ग्रुप 1, आप में से कुछ परसेंटेज लोग ऐसे भी हैं जो जन्म से सिंगल नहीं हैं, उनके जीवन में कोई था पहले, एंड हो सकता है फिर आप लोग का नो कांटेक्ट हो गया हो या ब्रेकअप हो गया हो या ग्रेजुअली एक दूसरे से बातचीत कम हो गई हो, बंद हो गई हो। वो ही इंसान आपके सोलमेट हैं और आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत उस रिश्ते की फिर से होने वाली है, हो जाएगी। न्यू मून बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइम पर आपके सोलमेट की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपके सोलमेट जब आपकी लाइफ में आने वाले होंगे ना, उससे पहले अचानक से आपको व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स आपके रास्ते में बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। कोई व्हाइट बटन टूटा हुआ पड़ा है या कोई व्हाइट वो मोरंग वाली जो सिप्पियां होती हैं छोटी छोटी, वो कुछ पड़ा है आपके रास्ते में, या फिर किसी ट्रैक का कुछ पार्क का कुछ कोई व्हाइट पत्थर आपके रास्ते में पड़ा है या व्हाइट पंख। व्हाइट ऑब्जेक्ट्स बेसिकली आपको अपने रास्ते में बहुत ज्यादा दिख सकते हैं। ओके, अब टैरो कार्ड से भी और इंफॉर्मेशन ले ली जाए। Spirit, how will group 1 meet their soulmate? The Tower, how will group 1 meet their soulmate? 5 of Swords, how will group 1 meet their soulmate? 2 of Pentacles, how will group 1 meet their soulmate? एंड द हर्मिट। आप में से कई सारे लोगों के लिए ना मुझे एक बैक स्टोरी यहाँ पर दिख रही है। 3 ग्रुप्स यहाँ पर हैं। एक तो वो जो हमेशा से सिंगल थे, एक वो जो किसी के साथ सेपरेशन में अपने सोलमेट के साथ और उनके साथ उनका रियूनियन होने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन एक तीसरा ग्रुप भी अब यहाँ पर निकल करके आ गया है और वो उन लोगों का ग्रुप है जिनका किसी के साथ बहुत ही खराब ब्रेकअप हुआ है।
मतलब काफी कुछ आपके साथ उस इंसान ने बदतमीजी की, बहुत कुछ खरी खोटी आपको सुनाया, काफी तमाशे किए, और फिर भी कई टाइम तक आप कंफ्यूज थे उस इंसान को लेकर के कि वेट करें, मूव ऑन करें, वेट करें, मूव ऑन करें, बट फाइनली थैंकफुली आपने ये फैसला लिया कि नहीं, ये इंसान बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, मुझे इनके साथ नहीं रहना है, और आपने खुद अपने उस कंफ्यूजन को खत्म करते हुए वंस एंड फॉर ऑल ये फैसला ले लिया कि अब बस मुझे इस इंसान को अपनी पीठ दिखा देनी है, इस कनेक्शन से मुझे बाहर आना है, और वो चीज आपने की। और अभी भी आप हर्मिट की एनर्जी में ही हो, आप किसी को डेट नहीं कर रहे हो, ज्यादा किसी से आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, और उस इंसान से तो स्पेशली दूर दूर तक आप कोई बातें नहीं कर रहे हो, उनसे आपने अपना फासला मेंटेन कर लिया, और आपने ये दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मुझे इसके पास तो वापस नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज इन्होंने इतना मेरा दिमाग खराब किया था। पहले तो बता दूं कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि वो इंसान आपके सोलमेट नहीं थे, ओके। और जो आपके सोलमेट हैं वो बहुत ही अचानक से आपके लाइफ में आएंगे। ये एनर्जी दोबारा यहाँ पर निकल के आई है टावर के साथ। एक और मैसेज यहाँ पे निकल के आया है, आप और आपके सोलमेट का जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो हर किसी को एकदम से समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग हो सकता है आपको बोले कि इसको क्यों डेट कर रहे हो, और बहुत लोग उनको भी बोल सकते हैं कि तुम इसको क्यों डेट कर रहे हो, और उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। या तो आप लोगों के फाइनेंसेस में फर्क है, या कास्ट में फर्क हो सकता है आपके और आपके सोलमेट में, रिलीजन में फर्क हो सकता है, इनफैक्ट हो सकता है थोड़ा लुक्स में भी फर्क हो। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को लेकर के स्टार्टिंग से बिल्कुल श्योर हो गए, और बस वही रिक्वायरमेंट होता है एक अच्छे बॉन्ड का, कि दुनिया चाहे जो भी कहे। और मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि अनफॉर्चुनेटली ग्रुप 1, चाहे आप ग्रुप ए, बी या सी को बिलोंग क्यों ना करते हो, आपके आसपास यार बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में और कोई काम ही नहीं है आपको फालतू का ज्ञान बांटने के अलावा। आई डोंट नो ये लोग कौन है, ये आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, दोस्त हैं, कौन है मुझे नहीं पता, कॉलीग्स हैं, आई डोंट नो। लेकिन इट्स ऑलमोस्ट एज इफ बड़ा मजा आता है सबको जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और कोई है तो बताओ, ये सब। और आप लोग बहुत इरिटेट होते हो उस चीज से। इनफैक्ट हो सकता है कि उसी इरिटेशन के चलते आप लोग ने घर से ज्यादा बाहर निकलना बंद कर दिया हो, या ज्यादा किसी से बात करना बंद कर दिया हो, बिकॉज कौन माथा अपना खराब करे ऐसे लोगों के साथ। वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सोलो ट्रिप पर जाओगे, और वहां पर आपके सोलमेट से मुलाकात होगी। इंटरेस्टिंग। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं ग्रुप 1 जिनका जो प्यार है वो टकरार के साथ शुरू होगा। और टकरार ये नहीं जो ये सब ग्रुप 3 वाली टकरार थी कि जहां पर इतना हैरान किया जा रहा था आपको, नहीं, वैसी टकरार नहीं, नोक झोंक वाली, कि वो आपको ताने मारे थोड़े से आप उनको, मतलब मन भी कर रहा है एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे के पास होने का, एक दूसरे से बात करने का, लेकिन झेल भी नहीं सकते एक दूसरे को, चिढ़ है भाई, मतलब इतना सुना दिया था, अब कैसे जाकर के बोलें कि आई लाइक यू ना, वो वाली एनर्जी। तो थोड़ी सी टकरार के बाद आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्यार की शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। आप लोग हो तो बहुत इंटेलिजेंट ग्रुप 1, तो मुझे ये तो बहुत क्लियर हो गया यहाँ पर कि आप लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधाधुन जो पहला इंसान मिला रही ये तो मेरा सोलमेट करके, नहीं, आप लोग अपना टाइम लोगे, और टाइम लेने के बाद आप दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत ज्यादा श्योर हो कि डेफिनेटली कंफर्म्ड अब तो कि इनमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो मुझे चाहिए थी, इतना अच्छा बॉन्ड हमारे बीच में, इतने अच्छे से मेरे साथ बिहेव करते हैं, तो डेफिनेटली यही मेरे सोलमेट हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें से भी कई सारी बातें फिट बैठ रही होंगी उस इंसान के साथ में। ये मुमकिन है कि आपके सोलमेट का साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, पाइसिस भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है, वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सारे साइंस उनके चार्ट में मौजूद हो सकते हैं। रीडिंग हम क्लोज करेंगे चार्म्स के साथ, बट उससे पहले मैं बता दूं, एक तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सोलमेट 1 महीने के अंदर ही आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और बचे हुए लोगों के लिए यहाँ पे 2 से 5 महीने का पीरियड निकल करके आया है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपको ये वीडियो मिले उस वक्त से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 से 5 महीने के अंदर आपके सोलमेट आपकी लाइफ में होंगे। और एक और बात बता दूं, आप में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो आप जहां रह रहे हो आप वहीं रहोगे, आपका सोलमेट कहीं से ट्रैवल करके, ट्रांसफर लेके या शिफ्ट करके जहां आप रह रहे हो वहां पर आएगा, और उस सिलसिले में आप लोगों की मुलाकात होगी।
ओके, अब आपके चार्म्स देख लेते हैं. हाउ विल ग्रुप वन मीट देयर सोलमेट स्पिरिट? हाउ विल ग्रुप वन मीट देयर सोलमेट? वाओ, आपके सोलमेट बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हैं ग्रुप वन. पहली चीज तो मतलब उनको देखते ही आपका दिल बिल्कुल ऐसे ना गार्डन गार्डन हो जाएगा. बहुत खुशी मिलेगी आपको उन्हें देख करके. आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैं मैनिफेस्ट करती थी या मैनिफेस्ट करता था. आपकी हर ख्वाहिश का जवाब आपको एक इंसान के रूप में मिल जाएगा. आप ऐसे समझ लो, इतने बढ़िया शख्सियत होगी और इतने बढ़िया इंसान होंगे ये आपके सोलमेट. बहुत कम टाइम बचा है, ये मैसेज मुझे मिला. बहुत कम टाइम बचा है आपके सोलमेट का आपके लाइफ में आने में, और जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है. इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हाय मेरा सोलमेट तो कभी नहीं आएगा. वो आ रहे हैं, वो रास्ते में ही इनफैक्ट ऐसे उड़ के उनको भेजा जा रहा है आपके पास. एंड अगेन ये मुझे बता रहा है कि एक चेंज के बाद ही वो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे. कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए चेंज छोटा भी हो सकता है. मान लो सेम ही नौकरी में है और ट्रांसफर होकर इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट भेज दिया गया, या उसी नौकरी में इस शहर से दूसरे शहर तबादला हो गया. ऐसा कुछ भी हो सकता है. और ये जो कनेक्शन है ना आपका आपके सोलमेट के साथ, ये कोई बहुत ही फ्रेश कनेक्शन नहीं है. बहुत टाइम से आप और आपके ये जो सोलमेट हैं, ये अपनी लाइव्स साथ में गुजारते चले आ रहे हैं. बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर होगा आपके सोलमेट का. हर चीज बहुत ही सोच समझ करके किया करेंगे. अंधाधुंध कोई काम नहीं किया करेंगे, कोई फैसले नहीं लिया करेंगे. फिजिकल अट्रैक्शन भी आप दोनों के बीच में जबरदस्त होगा. एक दूसरे को देखने के बाद ही, एक दूसरे से मिलने के बाद ही, तुरंत बाद ही, इनफैक्ट रश तो है ही, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा आप दोनों एक दूसरे की तरफ महसूस करेंगे. फोन नंबर्स भी हो सकता है बहुत जल्दी ही एक्सचेंज हो जाए. एंड देन घंटों घंटों कॉल हो रही है, चैट्स हो रही हैं, वो सारी चीजें. एंड देन डेटिंग एंड ऑल वो सब चालू हो जाएगा. इनफैक्ट हो सकता है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आपके सोलमेट है ना, ये बहाने से आपका नंबर मांगेंगे. ऐसे सामने से नहीं बोलेंगे कि ग्रुप वन तो मुझे बहुत पसंद हो, प्लीज अपना नंबर दे दो. नहीं, किसी बहाने से ये आपका फोन नंबर मांगेंगे. एंड ओवरऑल आपकी जो लाइफ है आपके सोलमेट के साथ, वो खुशियों से भरी हुई होगी. अभी आपको लगता होगा कि हाय ऐसे गम के बादल छाए हुए हैं, बट ट्रस्ट मी, आपके सोलमेट के आने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है ग्रुप वन. ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये क्यूट सी पिंक बटरफ्लाई चूज की थी तो चलिए देख लेते हैं कि आपको आपके सोलमेट कब और कैसे मिलने वाले हैं. How will group 2 meet their soulmate spirit? How will group 2 meet their soulmate? Hope. How will group 2 meet their soulmate? Triumph. How will group 2 meet their soulmate spirit? And solar plexus chakra. Okay, so group 2, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सोलमेट है ना, वो बहुत पॉपुलर है. या तो इन जनरल कोई पॉपुलर इंसान है, या फिर हो सकता है कि अपनी कम्युनिटी में ये काफी पॉपुलर हो. ये उस तरीके के लोगों में से नहीं है कि आए और गए और किसी को कानों कान खबर ही नहीं हुई. ये हमेशा ही इनका स्कूल रहा हो, कॉलेज रहा हो, जहाँ काम करते हैं उस जगह पर भी ये एक ऐसी शख्सियत है जिसे हर कोई जानता है. चाहे ये सबको ना जानते हो, लेकिन इन्हें सब जानते हैं. आप में से कुछ लोगों के लिए, और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन चांसेस हैं कि आपके जो सोलमेट हैं उनके पेरेंट्स अलग अलग नेशनैलिटीज को बिलोंग करते हैं. यानी कि एग्जाम्पल देना हो तो मान लो कि एक पेरेंट इंडियन है, एक पेरेंट ब्रिटिशर है, या उस तरीके से कुछ हो सकता है सीन यहाँ पर. एंड ये भी मुमकिन है कि आप दोनों के जो धर्म हैं वो अलग अलग हों. ये जिस तरीके के माहौल में पले बड़े हैं और आप जिस तरीके के माहौल में पले बड़े हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे से. बावजूद उसके ऑफ कोर्स, बिकॉज ये आपके सोलमेट हैं, तो आप दोनों की जमेगी तो खूब बढ़िया ढंग से. आपके सोलमेट के अंदर विल पावर जबरदस्त है. अगर ये ठान लेते हैं एक बार कि इनको कोई चीज करनी है, तो जब तक वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते तब तक वो बिल्कुल चैन की सांस नहीं लेते हैं.
एक और मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, एंड अगेन ये स्पेसिफिक मैसेज है, आपको जिस इंसान के ऊपर क्रश है ग्रुप 2, वही इंसान आपका सोलमेट है और उसको भी आपके ऊपर क्रश है। आपके सोलमेट जब आपकी लाइफ में आने वाले होंगे, उससे पहले आपको रिपीटिंग 7 बहुत दिखा करेगा, 777 या 777, ये सब आपको हर जगह दिखना चालू हो जाएगा। आपको हो सकता है लाल रंग के झंडे सडनली बहुत ज़्यादा दिखने लगे, पता चला सामने कोई गाड़ी जा रही है आपके, उसमें लगा हुआ है, या फिर आपके ठीक सामने वाली बालकनी में, सामने वाले घर में जो लोग रहते हैं उनकी बालकनी में अभी तक कोई झंडा नहीं था बट अब लग गया। उस तरीके की चीज़ें आप नोटिस करेंगे कि हो सकती हैं आपके आसपास। और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब जो दिलेरी आपके सोलमेट में है वही आप महसूस करने लगेंगे। एकदम से आपके अंदर बहुत हिम्मत, बहुत साहस, बहुत जोश, बहुत उत्साह, उमंग, हर चीज़ को लेकर के नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, और बस एक कोई बात नहीं यार, मज़े के लिए सही, ट्राई तो करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, वो वाली स्पिरिट आपके अंदर आएगी। और बहुत ही रोमांटिक वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। तो हो सकता है कि आप उतने पॉपुलर ना हो जितने पॉपुलर आपके सोलमेट हैं, एंड थोड़ा सा फिल्मी भी ये हो सकता है कि इतने पॉपुलर इंसान को आप, मतलब उन्होंने आपको नोटिस किया, आपको स्पॉट किया, तो कुछ तो बात होगी ना आप में ऐसी। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है होप के साथ कि आप लोग बहुत प्यारे हो ग्रुप 2, लेकिन पता नहीं क्यों आपको अगर कोई ये बात बताता है तो आपको यकीन करने में बड़ी दिक्कत होती है कि आप सच में इतने अच्छे हैं, लेकिन आप हैं, और इसीलिए इतना शानदार सोलमेट आपको मिलने वाला है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रैवल कर रहे होंगे या ट्रैवल करके आप कहीं जाएंगे और वहां पर आपकी इस इंसान के साथ में मुलाकात हो सकती है। तो मान लो आप सब लोग ने सेम कंपनी के तहत कोई ट्रिप बुक कराई है, तो वहां पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर आप सफ़र कर रहे हैं ट्रेन से, प्लेन से, किसी भी चीज़ से, उसमें आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या आपके पास में ही कहीं बैठे हुए हैं। और एक और स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आप में से जो लोग पढ़ाई करने के लिए कहीं और जाने वाले हैं या ऑलरेडी हाल ही में आए हैं किसी दूसरे राज्य में, शहर में या देश में, तो वहाँ पे भी आपके सोलमेट से मुलाकात हो सकती है। रिपीटिंग 7 के अलावा रिपीटिंग 1 और रिपीटिंग 3 भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखे। ये इंसान आपके जो सोलमेट है दिखने में भी बहुत बढ़िया है। अगर ये फीमेल है तो अलग बात है, बट अगर ये मेल है तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि शायद अपने बाल थोड़े लंबे रखते हो, लाइक मैन बन टाइप का कुछ बनाते हो, या कभी ऐसा कोई फेज रहा हो इनकी लाइफ में, कॉलेज ईयर्स में, या जब कभी भी जब इन्होंने अपने बाल लंबे रखे थे। आपको जब इनकी पुरानी फोटोज देखने को मिलेंगी तब आपको पता चलेगा। अगले साल के फरवरी के महीने में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप में से कई सारे लोगों के लिए। अगले साल के फरवरी में या फिर फरवरी तक ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। स्पिरिट, हाउ विल ग्रुप 2 मीट देयर सोलमेट? Relaxation. How will group 2 meet their soulmate spirit? Truth. How will group 2 meet their soulmate? और ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मुझे 2 मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला मैसेज तो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने सोलमेट को जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि यही आपका सोलमेट है। बिकॉज अभी तक शायद आप लोगों का रिश्ता उस तरीके का है नहीं, अभी तक आप लोगों की जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदली नहीं है। अभी तक आप लोग सिर्फ दोस्त हैं या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, मतलब दूर से बेसिकली आप इनको जानते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जल्दी ही ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, एंड उसके बाद आप लोगों की जो इक्वेशन है, जो कनेक्शन है, वो चेंज होगा, उसमें ऑब्वियसली रोमांस एंड ऑल फिर आएगा। बट हाँ, ये आपका कोई जाना पहचाना इंसान हो सकता है। और आप में से बचे हुए लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग मस्त अपना लाइफ में चिल कर रहे हो। आपको दूर दूर तक शायद कोई आइडिया नहीं कि इस तरीके का कोई इंसान एग्जिस्ट करता है। पहले वो आपको स्पॉट करेंगे, पहले आप उनकी नजर में आओगे,
ओके, और वो आपको बताएंगे कि वो आपको लाइक करते हैं। और ट्रूथ यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, एंड स्पेशली बिकॉज मुझे ये क्रश वाली और पॉपुलैरिटी वाली वाइब्स भी मिली थी स्टार्टिंग में। जब आपके सोलमेट आपको बताएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे, आपको यकीन ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये कोई प्रैंक हो रहा है या इसको पक्का कोई डेयर वेयर करने को दिया गया होगा, इसीलिए मुझे ये बकरा बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल 100% सच होगा कि ये इंसान आपको लाइक करते हैं। जब आपको बताएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, बिकॉज आपको लगेगा कि यार ये तो इतने पॉपुलर हैं, कहाँ मैं इनको पता भी कैसे चल गया कि मैं हूँ। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है यार कि इस इंसान, स्पेशली अगर ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं ना ग्रुप 2, तो इनकी नजर आपके ऊपर है। और जितने मस्त अभी आप अपनी लाइफ में मुझे दिख रहे हो, आपको लेजिट कोई अंदाजा नहीं है कि आप ऑलरेडी आपके सोलमेट ने आपको नोटिस कर लिया, ये बात आपको नहीं पता है। बट डोंट वरी, बहुत जल्द वो आपको बता देंगे। इस साल के नवंबर में भी वो कन्फेस कर सकते हैं। तो इस साल का नवंबर हो गया, अगले साल का फरवरी हो गया, अभी तक ये 2 इंपॉर्टेंट महीने निकल करके आए हैं। और इस साल का लेट अक्टूबर भी इनफैक्ट आप मान सकते हो। एंड डेफिनेटली वो वेकेशन वाली वाइब भी निकल करके आई है कि किसी ट्रिप के दौरान आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी इस इंसान में, इसीलिए अगर एक बार ये आपको पसंद, मतलब उनको आप पसंद आ गए, तो ये इनके अंदर झिझक है नहीं। वो चीज हमने पहले ही देख ली थी, जो करना होता है, जो ठान लेते हैं करने की, वो करके ही रहते हैं। तो मन बना लिया है कि आप पसंद आ गए तो वो बोल कर ही रहेंगे। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ कि हाय मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा सोलमेट मेरी लाइफ में, आपको कुछ नहीं करना है। जो करना है आपका सोलमेट आराम से सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप बस चिल करो, वो आ जाएंगे और पूरा कार्यक्रम भी वो खुद ही कर देंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओ हाँ, मैंने आपको बताया था कि रिपीटिंग नंबर्स और वो फ्लैग्स, उसके अलावा बटरफ्लाईज भी आप लोगों को, माय गॉश, ग्रुप 2 आप लोग ने बटरफ्लाई चूज की, एंड ये मैसेज भी मुझे मिला कि आपके सोलमेट के आपकी लाइफ में आने से पहले आपको बटरफ्लाईज दिखा करेंगे। वाओ वाओ, डेफिनेटली आपका सोलमेट बहुत क्लोज है ग्रुप 2। ये तो बड़ा ही प्यारा सा कोइंसिडेंस हो गया। How will group 2 meet their soulmate spirit? Emotions are running high. How will group 2 meet their soulmate spirit? How will group 2 meet their soulmate? Don't let pride get in your way. How will group 2 meet their soulmate spirit? Balance, spirituality and practicality. Okay. एक दूसरे के आसपास आप लोग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया करोगे। बहुत ज्यादा फ्रीडम ये आपको देंगे और आप उनको देंगे फुली एक्सप्रेस करने की अपनी बातें, अपने इमोशंस। इनफैक्ट आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार अगर मैंने ये चीज बोल दी तो ये मेरा सोलमेट मेरे बारे में क्या सोचेगा या मुझे जज करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज आपके सोलमेट बहुत ज्यादा इमोशनली मैच्योर हैं और इमोशंस को लेके बहुत सेंसिटिव भी। उन्हें पता है किस बात को कैसे संभालना है, किसको कैसे डील करना है। अगर कोई रो रहा है तो उससे कैसे बात करनी है, या अगर कोई इंसान किसी चीज को लेकर के इनसिक्योर है तो वो चीज कैसे हैंडल करनी है, उनको सब पता है। हाँ, आप में से कुछ लोगों के अंदर ह्यूमन टेंडेंसी है, तो हो सकता है कि अगर इतना पॉपुलर इंसान आपको बोल रहे कि वो आपको लाइक करता है, तो हो सकता है आप थोड़ा सा इतराने लगो और थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, लेकिन वो मत करना, ठीक है। अभी से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको अपना ईगो दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इस बंदे में या बंदा या बंदी जो कोई भी है, उनमें तो ढेले भर का भी एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, तो और आप में भी नहीं है, इसलिए एकदम से प्लीज लाना भी मत। एंड लाइक आई सेड, एक दूसरे के आसपास या एक दूसरे से जैसे जैसे आप लोग का कनेक्शन बढ़ेगा, आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति, वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगी। मतलब कल तक क्रश था और आज ऐसे लगेगा कि यार मुझे तो प्यार हो गया। आपके आसपास के दोस्त बोल सकते हैं कुछ भी, बट आप बोलोगे यार नहीं, तुम नहीं समझोगे, मुझे लग रहा है, बट दिस इज इट, दिस इज द वन। वो वाली फीलिंग आपको बहुत जल्द आ जाएगी, आपको भी आएगी और इनको भी आएगी। आप दोनों की जो पर्सनालिटीज हैं
वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। आप में से एक बंदा ज़्यादा प्रैक्टिकल और दूसरा ज़्यादा इमोशनल, एक बंदा दिमाग का ज़्यादा काम लेगा, एक बंदा दिल से ज़्यादा काम लेगा, वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बट बावजूद उसके, बिकॉज आप सोलमेट्स हो, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से करोगे। जुलाई में भी कुछ हो सकता है। आप में से बहुत कम लोगों के लिए इसी महीने आपके सोलमेट की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है। अगर ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है तो उनका जो कन्फेशन है या पहली प्रॉपर बातचीत इस महीने आप दोनों के बीच में हो सकती है। कई लोग हैं बाय द वे जो आपके सोलमेट की ओर अट्रैक्शन रखते हैं, बट आपके सोलमेट का मैं अभी से बता दूं कि वो बिल्कुल वन वुमन मैन या वन मैन वुमन होंगे। उनका ध्यान आपके अलावा किसी के ऊपर भी नहीं जाएगा, इसलिए कोई भी लॉयल्टी इश्यूज या ट्रस्ट इश्यूज आपको कभी भी इनके साथ नहीं होंगे। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। हो सकता है कि या तो आप लोग किसी कोस्टल एरिया में रहते हो या ये इंसान किसी कोस्टल एरिया को बिलोंग करते हो। कोस्टल एरिया मतलब पानी के वो तट के पास के जो एरियाज होते हैं वो सब, जैसे अपना साउथ इंडिया हो गया या फिर और जो उधर ऊपर ऊपर की जगह हैं। मैं भूगोल में काफी गोल हूं बट स्टिल। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, how will group 2 meet their soulmate? Page of Cups. How will group 2 meet their soulmate? Eight of Pentacles. How will group 2 meet their soulmate? The Sun. How will group 2 meet their soulmate? Ten of Cups. Lovely. So ग्रुप 2 क्रश वाली एनर्जी दोबारा से यहाँ पर निकल करके बहुत स्ट्रांगली आई है कि या तो आपको जिस इंसान के ऊपर क्रश है वो आपके सोलमेट है, या आपके सोलमेट को आपके ऊपर बहुत बड़ा क्रश होगा और आपको यकीन नहीं होगा जब वो आपको बताएंगे। काम की जगह की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आ रही है, तो या तो ये आपके कोई कॉलीग हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपके साथ काम करते हैं। अगर कॉलीग नहीं है तो हो सकता है सेम बिल्डिंग में आपका भी ऑफिस हो, इनका भी ऑफिस हो और आते जाते एक दूसरे को देखा हो, या फिर काम के सिलसिले में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। वो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। एंड एक और नई एनर्जी यहाँ पर निकली है कि किसी फैमिली फंक्शन में भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। फैमिली फंक्शन हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपके किसी रिश्तेदार के जान पहचान में ये हो और वो कोई इवेंट थ्रो करें या ऐसा कुछ, और वहां पर आप लोगों की एक दूसरे से मुलाकात हो। क्योंकि है तो ये इंसान आपके नेटवर्क के अंदर ही, कोई बहुत ज्यादा बिल्कुल ही नया इंसान, दूर दूर तक कोई लिंक ना हो, वो चीज कम है। हाँ, हो सकता है बिकॉज जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही कोई लिंक ना हो, बट आई थिंक ग्रुप 2 की मैक्सिमम लोगों के लिए ये आपके नेटवर्क के अंदर का ही इंसान है। आई जस्ट हर्ड कि ये आपके किसी कजिन का दोस्त भी हो सकता है या आपकी किसी कजिन की फ्रेंड हो सकती है। वो एनर्जी भी यहाँ पर निकल करके आ रही है। एंड अगेन ये बात भी यहाँ पर निकल करके आ गई है कि इसी इंसान के साथ आपकी शादी होगी और बहुत ही अच्छी शादी वो चलेगी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम उस मैरिज में नहीं होगी। ये इंसान बहुत पॉजिटिविटी लाएंगे अपने साथ आपकी लाइफ में, हो सकता है। एंड बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है तो मुझे लग रहा है ग्रुप 2 कि आप लोग, एंड द फैक्ट कि यहाँ पर इमोशंस आर रनिंग हाई भी था, या तो आप लोगों को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है ग्रुप 2, या फिर कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या आपको खुद समझ में नहीं आता है कि आप एग्जैक्टली महसूस क्या कर रहे हैं। तो इमोशनली बहुत आप सेंसिटिव हैं, बट आपके जो सोलमेट हैं ये उस चीज को समझेंगे और उस चीज को बहुत संभाल करके आपके साथ वो व्यवहार किया करेंगे, ताकि उनकी कही हुई किसी बात से या उनके किसी एक्शन से आप गलत सेंस में आप ट्रिगर ना हो जाओ, उस बात का वो खासा ख्याल रखा करेंगे। ये भी यहाँ पर हो सकता है कि एक पूरा सेटअप यहाँ पर बन रहा है कि कोई काम था आपको उनसे, या कुछ मतलब काम के सिलसिले में ही मुलाकात हुई थी और कुछ गड़बड़ उनके एंड से हो गई थी,
और फिर बाद में उन्होंने आपको अपोलोजाइज करेंगे या किया है, एंड उसके बाद आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हुई है। मैंने अभी अभी सुना कि ये कोई बैंक वैंक के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, तो अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो कि बैंक में काम करते हैं तो वो एक कॉन्फर्मेशन आपके लिए हो सकती है। इस साल का अक्टूबर और अगस्त, ये 2 महीने भी बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आ रहे हैं। बट ये जो मंथ्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं, उसके अलावा अगर टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर 8 से 10 महीने का टाइम पीरियड निकल करके आया है। 8 से 10 महीने में ये इंसान आपकी लाइफ में होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी ये आपकी लाइफ में है, बट हाँ, वो फीलिंग्स का कन्फेशन अभी तक नहीं हुआ है। एंड जो मंथ्स इससे पहले मैंने आपको बताए थे, वो कुछ मंथ्स भी इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं। इस इंसान के चार्ट में लियो बहुत स्ट्रांग मौजूद हो सकता है, कैंसर बहुत स्ट्रांग मौजूद हो सकता है, पाइसी, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज, एंड एक्वेरियस, ये भी साइंस बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं। ओके, अब आपके चार्म्स देख लिए जाएं। Spirit, how will group 2 meet their soulmate? How will group 2 meet their soulmate? Okay. किसी ओल्ड इंसान के जरिए भी आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार हों जो कि काफी लाइक ओल्ड हैं, या एटलीस्ट आपके पेरेंट्स से तो ज्यादा ही एज है उनकी, और वो कोई फंक्शन थ्रो कर रहे हो और वहां पर ये भी इनवाइटेड हो, आप भी इनवाइटेड हो, और वहां पर आप दोनों की मुलाकात हो। वो एनर्जी निकल के आ रही है। बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं आपके सोलमेट, बहुत अच्छी परवरिश इनकी हुई है। इनको भली भांति पता है किससे किस तरीके का व्यवहार करना है। अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को ठेस ना पहुंचाएं, इनकी वजह से किसी को बुरा ना लगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं, लेकिन हर किसी से ये दोस्ती करते नहीं है। बहुत सिलेक्टिव है ये उस चीज को लेकर के कि इनको किससे बात करनी है, किससे दोस्ती करनी है। और इनकी पर्सनालिटी में भी कई रंग हैं अच्छे, लेकिन हाँ, सतरंगी पर्सनालिटी इनकी है। और वो बात सिर्फ इनके करीबी लोगों को, घर वालों को पता है कि बाहर तो इतना ये सीरियस घूमते फिरते रहते हैं, बट एक्चुअली में कितने मजाकिया हैं या बहुत लाइट एनर्जीज हैं, फन एनर्जीज हैं, वो आपको भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है इस वक्त हो, फिजिकल डिस्टेंस, एंड इसीलिए शायद ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई थी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये इंसान इस वक्त किसी दूसरी कंट्री में है, या फिर जो चीज मैंने पहले आपको बताई कि दोनों पेरेंट्स अलग अलग कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, वो चीज भी यहाँ पर निकल करके आई है। पाइसीज बहुत स्ट्रांग हो सकता है इनकी चार्ट में। हो सकता है इनके घर में एक्वेरियम हो, या आपके घर में एक्वेरियम है, तो वो एक कॉन्फर्मेशन है। जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ करके करते हैं, बिल्कुल सुध बुध खो करके कभी भी कोई बात नहीं करते हैं। कॉन्वर्जेशन यही पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। और ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि ऐसा होगा कि ये चैटिंग इन्होंने स्टार्ट तो की है, लेकिन बहुत टाइम ले करके जवाब दे रहे, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या मतलब, बट इवेंचुअली आपको समझ में आ जाएगा कि ये है ही ऐसे। ये पहले पानी टेस्ट करना प्रेफर करते हैं कि सामने वाला मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये इनका तरीका होता है पता करने का। और जब समझ में आ जाता है कि नहीं, सामने वाला भी मुझ में इंटरेस्टेड है, तब फिर बातों की रफ्तार, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ बढ़ जाता है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत बढ़िया होगा। आप दोनों एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, वो वाला सीन रहेगा। सिमिलर टू ग्रुप 1, आप और आपके सोलमेट भी बहुत सारी लाइव्स ऑलरेडी साथ में जी चुके हैं, और इस जन्म में भी ऑफ कोर्स आप लोग साथ में रहेंगे। अगर ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है या फिर जब आएंगे, तो ये आपका सोशल मीडिया बहुत स्टॉक किया करेंगे, आपको जानने की कोशिश किया करेंगे, आपके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, आप सिंगल हो या ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। तो ये सब थोड़ी खोजबीन करने के लिए ये आपका सोशल मीडिया स्टॉक किया करेंगे, और सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट भी आपको भेजेंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और टारो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।